सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हमारी टीम और अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अजय शिंदे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैंसर सर्जन हूँ। मैं आप सब लोगों को पहले कुछ नंबर्स में लेकर जाता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की लोक संख्या 140 करोड़ को पार कर गई है और एनुअली हर साल हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख नए कैंसर के मरीज का डायग्नोसिस होता है या डिटेक्शन होता है। अगर हम वो 15 लाख लोगों को देखें, उसमें से तकरीबन 90,000 से 1 लाख मरीज लंग कैंसर के होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लंग कैंसर हमारे देश में 4th मोस्ट कॉमन, सबसे पहले जाता है हेड नेक, बाद में ब्रेस्ट, सर्विक्स एंड लंग कैंसर। ओवरऑल जब हम मेल और फीमेल दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मेल मतलब जेंट्स में अगर देखें तो लंग कैंसर 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर हेड नेक कैंसर। तो अगर हमारे देश में 90,000 से 1 लाख अगर लंग कैंसर के मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अप्रोक्सीमेटली 75,000 to 80,000 75 से 80,000 मरीज लंग कैंसर से सकम भी होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम डाई इन द सेम ईयर। अगर हम बाकी नंबर्स देखें तो हमारे देश में 30% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन, 30 स्लाइटली मोर देन दैट, consumes tobacco, तंबाकू का सेवन either in any of the form, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन सब किसी ना किसी से लोग यूज करते हैं। और टोबैको और तंबाकू ये सबसे मेन रीजन है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। इसीलिए हमारे देश के लिए लंग कैंसर ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर हम स्टेज वाइज डिटेक्शन देखें तो ये 1 लाख लोगों में से मोर देन 50% लोग दे आर ऑलरेडी इन स्टेज 4। तो जब उनका डायग्नोसिस होता है दे आर ऑलरेडी इन स्टेज 4 एंड इट इज ऑलरेडी अ लॉस्ट बैटल। यू कैन नॉट थिंक अबाउट क्यूरिंग देम। अराउंड 35 to 40% ऑफ द पेशेंट्स दे आर इन स्टेज 2 और स्टेज 4, जिसमें हमको सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10% लंग कैंसर के जो मरीज है वो स्टेज 1 में डिटेक्ट होते हैं। सिर्फ 10%, मतलब 1 लाख में से 10,000। स्टेज 1 ये जो स्टेज है जिसमें हम पूरी तरह से क्योर का टारगेट कर सकते हैं, और स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी से ही पेशेंट का इलाज हो सकता है, उसको बाकी और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज व्हाई लंग कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इससे पेशेंट का क्योर रेट बढ़ जाता है, साथ ही में पेशेंट को सिर्फ एक मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट यूज करना पड़ता है, और उससे पेशेंट का फाइनेंशियल जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ट्यूमर छोटा है, फर्स्ट स्टेज में है, तो ये मोस्ट ऑफ द कैंसर सर्जरीज हम मिनिमली इन्वेसिव वेज से, मतलब आइदर रोबोटिक सर्जरी से या दूरबीन से, वैट से कर सकते हैं। तो पेशेंट का रिकवरी जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल लंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे मरीज या ऐसे पेशेंट्स जिनमें लंग कैंसर होने का संभावना ज़्यादा है, उनको हम स्क्रीनिंग एडवाइस करेंगे। डॉक्टर पवन ने ऑलरेडी बताया है कि वो कौन पेशेंट्स है, कौन इंडिविजुअल है, वो आदमी या वो बंदा जो 20 साल से ज़्यादा क्रोनिक स्मोकर रह चुका है, या जिसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या फिर कोई केमिकल फैक्ट्री में एस्बेस्टॉस या ऐसी फैक्ट्री में काम करता है, या लेडीज जो बंद घरों में पुराने जमाने के जैसे जो चूल्हे पे काम करती है,
या जिस एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, इन लोगों में लंग कैंसर का संभावना ज़्यादा होता है। ये पेशेंट्स को हम एडवाइस करेंगे कि आप एक लो डोज सीटी स्कैन करके देखिए। अगर उसमें हमको कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई ट्यूमर या कोई गांठ या कोई नोडल दिखा तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं, उसके पीछे बायोप्सी करना, पेट स्कैन करना, ये सब चीजें कर सकते हैं, सो दैट वी डिटेक्ट द कैंसर इन अर्ली स्टेजेस एंड वी कैन ट्रीट देम विद द इंटेंशन टू क्योर। अगर आप सब लोगों को और कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।